सीएम अंकल से यह अपनी गुजारिश रखना चाहूँगी कि जल्द से जल्द ये ठेका यहाँ से हटवाया जाए और इस रोड की प्रॉब्लम को ठीक करवाया जाए। समस्याएं तो इतनी है कि बता ही नहीं सकते। बस हमारा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द ये शराब का ठेका यहाँ से हटवाया जाए। बहुत सारे अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ किए हैं हम लोग के सामने एंड आई रिक्वेस्ट टू सीएम सर दैट प्लीज़ ये ठेका को हटवाया जाए। तो हम लोग को बहुत गंदी नज़र से देखते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। लोग गलत नज़रों से देखते हैं। मतलब सिर्फ स्कूल का क्या मतलब, उस एरिया में कोई भी आता जाता है, लोग गलत नज़रों से देखते हैं। कई बार लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो मतलब इनडायरेक्ट ऐसे करते हैं, डरती हैं लड़कियाँ। पहले क्या तो निकल भी इसी के चलते स्कूल से। जब हम वहाँ से जाते हैं तब हमें इतनी गंदी नज़रों से देखा जाता है और वहाँ पर बहुत लोग हमें देख के हंसते भी हैं और बहुत लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। कई से लोग मतलब ज़रा नशा वशा करते हैं तो गंदी नज़रों से लड़कियों को देखते हैं, जो कि हालांकि हम लोगों को पसंद नहीं है। जैसे कि हमारी हेड गर्ल भी जानती हैं, उन्होंने जैसा आपको बताया ये सही है, सही बातें हैं। हम लोगों को मतलब अच्छा फील नहीं होता है, किसी तरह से ये शराब का ठेका हटवाया जाए। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो ऐसे देखते हैं जैसे हम लोग को अनसेफ फील होता है। और जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ का रास्ता बहुत गंदा है और लोग पी के रास्ते पे पड़े रहते हैं, जिससे हम लोग बहुत प्रॉब्लम होती है। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि शराब का ठेका जल्द से जल्द हटवा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं उनके ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है। वो लोग ये भी सीख जाते हैं सर कि शराब कैसे पीते हैं। सर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके मैं आग्रह करूंगा कि मेरी इस बात को प्राथमिकता दी जाए और इस दारू के ठेकों को यहाँ से हटाया जाए। एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव मेरे ऊपर हर वक्त पड़ता रहता है। कभी पेरेंट्स आकर के इसकी शिकायत करते हैं, कभी जो महिलाएं शिक्षक टीचर हमारे यहाँ आती है पढ़ाने के लिए, उनके ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। कई दफ़े वो मना कर देती हैं कि दारू के ठेके होने की वजह से हम आपके विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बता दें आपको, इस समय मैं राजधानी लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में हूं और जिस कैंपस में मैं खड़ा हूं ये आरबी मेमोरियल पब्लिक स्कूल का एक कैंपस है। पीछे आप देख रहे तमाम स्टूडेंट्स हैं इस स्कूल से। बता दें स्टूडेंट्स के लगातार मेरे पास कई मैसेजेस आ रहे थे, फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स और मुझे बताया यहाँ की एक समस्या है कि साहब हमारी रोड सही करा दी जाए, स्कूल के पास जो शराब का ठेका है अगर बंद करवा सकते हैं तो बंद करवा दीजिए। मैं यहाँ पर आया हूँ, प्रिंसिपल से मैंने बातचीत करी तो मुझे स्टूडेंट से बात करने की परमिशन मिली। मैं यहाँ पर स्टूडेंट से एक एक करके बात करूँगा और जानूँगा समस्याएं एक्चुअली है क्या। छोटे बच्चे भी हैं, पीछे बड़े बच्चे भी, एक एक करके सभी से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिटिया इससे बात करते हैं। बेटा नाम क्या आपका? शानवी सिंह। किस क्लास में अभी? 10th क्लास। अच्छा 10th क्लास में। क्या समस्या होती है? हम लोग यहाँ से जाते हैं तो हम लोग को बहुत सारी बदबू आती है और बहुत लोग ड्रिंक करके वॉमिटिंग कर देते हैं, तो हमें वो एरिया बहुत गंदा लगता है। बाकी स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है जाने में, तो मैं चाहती हूँ कि ये दारू का ठेका बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, शराब जो पीते हैं इनसे काफ़ी समस्या होती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कभी छेड़खानी का प्रयास किया आप लोगों ने? वो लोग हम लोग को बहुत गंदी नज़र से देखते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। कभी इसको लेकर आप लोगों ने कंप्लेन की? कंप्लेन की है पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है। किससे कहा? प्रिंसिपल से या घर पे अभिभावकों से? प्रिंसिपल सर से भी कहा गया है, एक बार पास के स्टेशन में भी कंप्लेन गई है पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ है। पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन जाने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ? हाँ सर। देख रहे समस्याएं क्या है, छोटे बच्चे भी। बेटा नाम क्या है आपका? प्रिंस सिंह। किस क्लास में हो? 6th। क्या समस्या है? जब मैं जा रहा था तो फिर सामने से ही तुरंत एक शराब वीके अंकल एक जा रहे थे, वो मेरे बगल से गए, एकदम डर गया था मैं और वो गिर भी गए सामने। मैं बचा था मतलब, और बदबू भी आती है मुझे बहुत सारी। और वो एक बार बॉटल भी फेंके थे और लड़ाई भी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। कभी शिकायत की किसी से तुमने बेटा? हाँ पेरेंट्स से की है। तो पापा मम्मी ने क्या कहा? पापा मम्मी ने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। अच्छा, यहाँ पे प्रिंसिपल सर से शिकायत की तुम लोगों ने? हाँ। प्रिंसिपल सर क्या बोले? प्रिंसिपल सर देखो डर रहे बच्चे डर रहे, छोटे बच्चे हैं। देखो और भी बच्चे, इनसे बात करते। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद साकिब इदरीसी। किस क्लास में हो? क्लास 6th। क्या कहना चाहते हो, क्या समस्या है यहाँ पे तुम्हारा? यहाँ पे साइकिल से एक अंकल जा रहे थे, वो हमें गिरा दिए थे।
कहाँ से जा रहे थे, कहाँ से, स्कूल से जा रहे थे या शराब की दुकान जा रहे से थे? जा रहे थे। तुम स्कूल से जा रहे थे? यस सर। तुम स्कूल से जा रहे थे, फिर क्या हुआ? हम स्कूल से जा रहे थे, रास्ते में तो वो साइकिल से गाली भी दिए और साइकिल उनके हाथ से छूट गई थी तो हम गिरते गिरते बचे। किस प्लेस की ये बात है, कहाँ पे ऐसा हुआ? यहाँ जो ठेका नहीं है वहाँ पे। ड्रिंक कर रहे हुए? यस सर। तो शिकायत करते हो कभी इसको लेकर के? यस सर, बहुत बार की है, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए गए। कभी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ? देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी की समस्या यही है कि शराब का ठेका हटा दिया जाए। कोई ना कोई दिक्कतें इन लोग को लगातार होती रहती है। पीछे देखिए और भी बड़े बच्चे, इनसे बात करते हैं। बेटा नाम क्या है, किस क्लास में? राज मिश्रा, क्लास 7। क्लास 7 में हो। क्या समस्या होती है? समस्या की तो कोई कमी नहीं, मतलब लोग गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। मतलब मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, कई मेरे फ्रेंड थे वो अब तक निकल गए, लड़ते हैं झगड़ते हैं। और छोटे बच्चे कितने हैं, उन पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। कहाँ से? बदबू आती है। कहाँ से? इस शराब के ठेका से। क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ पे? जब तुम 5 साल से पढ़ रहे हो, 5 साल में क्या नया तुमने देखा? यही है, पीते हैं, वहीं कई बार सड़क पे लेटे रहते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, बोतल वोतल फेंकते हैं। एक बार तो मैं बचा हूँ उसी से। उसके अलावा मेरी बहन है छोटी, जाते हैं, डर लगता है कहीं झगड़ा वो लोग आपस में करते हैं, हम लोग कोई ना मारे। और कई बार शिकायत भी हुई है, 5 साल में बहुत बार हुई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। कोई एक्शन कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। प्रिंसिपल साहब से तुम लोगों ने कहा अपने? हाँ, कई बार कहा। क्या हुआ उसके बाद? तो उन्होंने कहा कि हाँ करेंगे। तो एक बार गया भी था पुलिस स्टेशन में, कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ ही नहीं कुछ। अच्छा, तुम काफ़ी सीनियर भी लग रहे हो, लड़कियों क्या समस्याएं होती हैं? बहुत समस्या होती है, लोग गलत नज़रों से देखते हैं। मतलब सिर्फ स्कूल का क्या, मतलब उस एरिया में कोई भी आता जाता है, लोग गलत नज़रों से देखते हैं। कई बार लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो मतलब इनडायरेक्ट ऐसे करते हैं, डरती हैं लड़कियां। कई लड़कियां तो निकल भी इसी के चलते स्कूल से, स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ दिया। अच्छा, एक बात और कर ले, यहाँ पर देखा जब मैं एंट्री कर रहा था तो रोड की प्रॉब्लम थी, इसको लेकर कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई? इस पर वैसे तो मैंने बोला नहीं, लेकिन मैंने बहुत नोट किया है। मतलब कई बार बारिश में पूरा पानी भर जाता है। अब पानी भरने क्या होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, कितने बच्चों प्रॉब्लम होती है, आने जाने में होती है। कई बार ड्रेस भीग जाता है, प्रॉब्लम ये होती है। काफ़ी समस्याएं हैं। बहुत समस्याएं हैं। देखिए काफ़ी समस्याएं हैं। एक बेटिया और भी है। बेटा आपका नाम क्या है? ओजस्वी, किस क्लास में हो? 8th में। क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पर? जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अगर हम लोग एक दिन भी वहाँ से गुजरें और वहाँ की गंदी नज़रों का हमें सामना ना करना पड़े, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। और एक तो और जब भी हम वहाँ से जाते हैं तो हमारे ऊपर बोतल फेंकते भी हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सीरियस चोट भी लग सकती है। और तो और जब हम वहाँ से जाते हैं तब हमें इतनी गंदी नज़रों से देखा जाता है और वहाँ पर बहुत लोग हमें देख के हंसते भी हैं और बहुत लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं, जिससे कितने भी लोग तनाव जैसी बीमारी भी के शिकार भी हो जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पर रोड की समस्या भी बहुत है, तो मैं सीएम अंकल से यह अपनी गुजारिश रखना चाहूँगी कि जल्द से जल्द ये ठेका यहाँ से हटवाया जाए और इस रोड की प्रॉब्लम को ठीक करवाया जाए। थैंक यू। इस सीएम अंकल से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो रोड है हमारी, इसको बनवा दिया जाए और जो शराब का ठेका है इसको बंद करवाए ताकि समस्या ना हो। एक बिटिया पीछे भी, आप भी बेटा आगे आ जाओ। किस क्लास में हो, नाम क्या है? क्लास 8 सुभाषनी। सुभाषनी, क्या समस्या है? समस्याएं तो इतनी है कि बता ही नहीं सकते। बस हमारा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द ये शराब का ठेका यहाँ से हटवाया जाए। मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना निवेदन, ठेका हटवाया जाए। समस्या है क्या, यहाँ जब गुजरती हो, तुम्हारी फ्रेंड्स गुजरती होंगी, तो क्या समस्याएं होती है आपस में जब डिस्कस करती हो, तो क्या बातें निकल के सामने आती हैं? वो कई से लोग मतलब ज़रा नशा वशा करते तो गंदी नज़रों से लड़कियों को देखते, जो कि हालांकि हम लोगों को पसंद नहीं है। जैसे कि हमारी हेड गर्ल भी जानती हैं, उन्होंने जैसा आपको बताया, ये सही है, सही बातें हैं। हम लोगों को मतलब अच्छा फील नहीं होता है, किसी तरह से ये शराब का ठेका हटवाया जाए। सेफ फील नहीं होता, अच्छा फील नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जब इस माहौल से जब गुजर करके जब जाते हैं तो क्या समस्याएं क्रिएट होती है। प्रिंसिपल साहब से भी यहाँ के बात करेंगे। पीछे देखिए और बच्चियाँ भी हैं, उनसे बात करें। बेटा आगे आप लोग आ जाओ, आप लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर शिवानी। कहाँ से आती हो?
सर मल्हौर से। मल्हौर से। रास्ते में जब ये जो शराब का ठेका जब पड़ता है, जब इससे जब गुजरती हो तो वहाँ की स्थिति क्या होती है, वहाँ पे कैसे लोग होते हैं? सब बहुत बैड स्मेल आती है और वहाँ के जो लोग होते हैं वो ऐसे देखते हैं जैसे हम लोग को अनसेफ फील होता है। और जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ का रास्ता बहुत गंदा है और लोग पी पी के रास्ते पे पड़े रहते हैं, जिससे हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी किसी ने गंदी भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज कभी किया, ऐसा कभी हुआ है? यस, उन्होंने बहुत सारे अब्यूज लैंग्वेज यूज़ किए हैं हम लोग के सामने। एंड आई रिक्वेस्ट टू सीएम सर दैट प्लीज़ ये ठेका को हटवाया जाए। सीएम सर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये शराब का ठेका हटवाया जाए। सभी से एक एक करके बात कर लेते, क्या कहेंगे सीएम सर? गुड मॉर्निंग सर। मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा सर कि जल्द से जल्द यहाँ के सर हमारी जो समस्याएं उन्हें क्लियर किया जाए, हमें जल्द से जल्द सर जस्टिस मिले सर। यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर, जल्द से जल्द यहाँ की सर हमारी रिक्वेस्ट को सर पूरी की जाए सर। पूरी की जाए, क्या कहेंगे सीएम सर? मैं सर से यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अनसिक्योरिटी फील होती है। हम लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ता है। हम लोग अकेले वहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि वो लोग अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और वहाँ पे लोग आपस में झगड़ते, तो हम लोगों को भी नुकसान हो सकता है। यही मैं सीएम सर से कहना चाहूँगा कि वहाँ से ठेका हटवाया जाए। आप क्या कहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल 8 बजे हम लोग के स्कूल की टाइमिंग है, तो सर हम लोग काफ़ी बार देखें मॉर्निंग में 8 बजे कुछ लोग दारू पी के सर लेटे रहते हैं और सर काफ़ी बार झगड़ा करते हैं, तो सर हम लोग अनसेफ फील करते हैं। और शाम के वक्त स्कूल में सर कभी कभार फंक्शन रहता है तो हम लोग को लेट हो जाती, तो सर काफ़ी बार हम लोगों को सर 1-2 बार सर रफ्ताए भी हैं सर वो लोग। और सर हम मेरे साथ तो सर 1-2 बार हो भी चुका है, मुझको सर पकड़ने में भी आए थे, लेकिन सर वही घर मेरा पास है तो हमने अपने फैमिली को बता दिया, तो सर मार भी खाए थे वो लोग। लेकिन सर हम लोग को सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि ठेका हटवा दे और रोड हम लोग की बनवा दें अच्छे से सीएम सर से। देखिए सीएम सर से सभी की एक ही रिक्वेस्ट है, बेटा आप क्या कहोगे? सर हम यही कहेंगे कि वहाँ से ठेका हटवा दिया जाए। ठेका हटवा दिया जाए, आप क्या कहोगे? सर यही कहेंगे कि हटवा देना चाहिए। शराब का ठेका हटवा देना चाहिए। सर बहुत प्रॉब्लम क्या क्या होती है? सर प्रॉब्लम इससे ये होती है कि सर जब हम लोग सुबह आते हैं, जब सर फेस्टिवल होता है जैसे कि दिवाली वाली, तो उसमें वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से सर वहाँ पे भीड़ की वजह से हम लोग जब आते हैं तो उनके बीच से हम लोग को निकलना पड़ता है, जिसके सर बैड स्मेल होती है, उससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है सर। उसकी वजह से हम 1 वीक अब्सेंट भी रहे थे क्योंकि हम बीमार पड़ गए थे उसकी वजह से। सर यही कहेंगे कि हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए, क्या कहोगे? सही ठेका है, जैसे कि तो छोटे बच्चे आते हैं उनको उन लोगों को देख के उनके ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे उन लोग को गाली सीख सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये ठेका हटवा दिया जाए। ठेका हटवाए। बेटा आप क्या नाम है? सर आर्यन गुप्ता। क्या कहोगे? सर ये ठेका हटा देना चाहिए और रोड बन जानी चाहिए बस। ठेका हटा देना चाहिए और रोड बन जानी चाहिए। देखिए और भी पीछे बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आते हो तुम? सर यही मल्हौर से आते हैं। मल्हौर से आते हो। रास्ते में शराब का ठेका पड़ता है, वहाँ पे कैसे लोग होते हैं? वहाँ पे बहुत गंदे लोग रहते हैं, गालियाँ देते हैं और रोड भी काफ़ी ख़राब है यहाँ की। सुबह सुबह भी ठेका खुल जाता है तो कुछ टीचर्स भी आते हैं, उनको भी नहीं अच्छा लगता है। टीचर्स को किस तरीके की प्रॉब्लम होती है? सर यही जैसे कुछ गर्ल्स को होती है वही प्रॉब्लम टीचर्स को भी होती होगी सर। वही प्रॉब्लम होती है, क्या कहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि शराब का ठेका जल्द से जल्द हटवा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं उनके ऊपर बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो लोग ये भी सीख जाते हैं सर कि शराब कैसे पीते हैं सर। बच्चे सीखते हैं सब चीज़ों से। यस सर। और सर वहाँ पे लोग पीकर पड़े रहते हैं सर, लेटे रहते हैं और सर बदबू बहुत सारी आती है। काफ़ी दिक्कतें हैं। बेटा आप क्या कहोगे? सर यही कहेंगे कि ये शराब का ठेका हटवा दीजिए और रोड बनवा दीजिए, क्योंकि सर यहाँ से बहुत ख़राब बदबू आती है। किस क्लास में हो अभी? सर 6। मैम नाम क्या है आपका? प्रियंका सिंह। किस क्लास में आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? एक बिटिया है 7th में पढ़ती है, बेटा है 4th में पढ़ता है। क्या क्या समस्याएं होती? जब बच्चों से मैंने बात की तो पता चला पास में शराब की दुकान है, इसको लेकर के काफ़ी समस्याएं थी बच्चों के बीच में। सड़क को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। क्या ऐसी कोई समस्याएं यहाँ पे दिखती हैं आपको? हाँ हमें समस्या, बच्चे आने के पी के कहीं पड़े रहते हैं, गाली गंदी गाली, तो बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं पहली बार। और दूसरी बात क्या है कि पी के अजीब ढंग का आवाज़ें निकालते हैं, डर भी लगता है। हम खुद लेने बच्चों को आते हैं तो हमें डर लगता है। दूसरी बात क्या है, बारिश में पानी भरे रहते हैं, बच्चे कीचड़ में आना नहीं चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग देखिए। हम लोग देखें। मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? हम ये मंत्री जी से कहेंगे कि यहाँ का सड़क के लिए ध्यान दें और ठेका वो जो शराब भट्टी है उसको हटवा दें। शराब की भट्टी हटवा दे। बच्चों से लेकर पेरेंट्स तक के सभी का यही कहना है। मैम आपका नाम क्या है? कुसुम मिश्रा। किस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? हमारा बेटा है 7 में, बेटी है 2nd में।
क्या समस्याएं होती हैं यहाँ पे? समस्या यही, बच्चे आते हैं तो डर लगता है कि शराब की ठेकी है, बच्चे आ रहे हैं, वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं। ये तो बरसात में रोड भर जाता है, पानी पूरा, रोड ख़राब है, तो बच्चे आने जाने से भी डरते हैं। हम लोग को स्वयं डर लगता है आने जाने में। आप लोग महिलाएं कभी क्या रास्ते में कभी आते वक्त जो शराब की दुकान की आप जिक्र कर रही हैं, क्या कभी गाली गलौज या कभी ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज या आपको गंदी निगाह से देखना, ऐसा कभी हुआ है? और वहाँ तरह तरह के लोग बैठे रहते हैं। अब हम लोग अपने रास्ते से आते हैं, लेकिन डर तो अंदर होता ही है आने जाने से। लेकिन ये है कि अब वहाँ से हट जाए तो बहुत अच्छा, ये रोड बन जाए। कभी ऐसी दिक्कतें हुई हैं महिलाओं के साथ? आपकी यहाँ पे तमाम सहेलियाँ भी होंगी जो आती होंगी, तो इस तरह कभी जिक्र किया है? यहाँ 6-7 साल से पढ़ रहे नहीं, यहाँ पे जो आपकी जो फ्रेंड्स होंगी, बच्चों की और पेरेंट्स होते हैं, उनसे बातचीत, तो यही समस्या है? हाँ, यही समस्या है कि यहाँ से शराब की भट्टी हट जाए और रोड बन जाए, क्योंकि रोड पे पानी पूरा भर जाता है। बरसात में बच्चे का ड्रेस सब गंदा हो जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। काफ़ी दिक्कतें होती हैं। काफ़ी दिक्कतें होती हैं। देखिए, ये महिलाएं हैं, इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, सभी वही समस्या बता रहे हैं जो अंदर मैंने बात की थी। आपका मैम नाम क्या है? उर्मिला। अच्छा, उर्मिला जी, जब यहाँ पे आई तो रास्ते में शराब की एक दुकान, शराब की शॉप पड़ती है, तो क्या समस्याएं वहाँ पे होती हैं? पर बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, रास्ते में आने जाने में दिक्कत होती है, रोड भी नहीं सही, बारिश होती है, पानी भर जाता है, तो दिक्कतें होती हैं स्कूल आने में। अच्छा, क्या जब शराब की दुकान की तरफ से गुजरते तो वहाँ क्या लोग गंदी निगाह से भी देखते हैं, ऐसा भी कभी हुआ है? नहीं सर, हम आते बहुत कम हैं, उनके पापा आते हैं लेने। दिक्कतें लेकिन है लगातार। जी। आप ये देख रही है, अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं, रास्ते में जब आते हैं तो वही समस्याएं जो बच्चों ने बताई, वही समस्याएं ये भी बता रहे थे। यहाँ के प्रिंसिपल से बात करते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई इस पे की, क्या स्टेप्स लिए और क्या कुछ इस पे आगे हुआ। तो आपने देखा, अभी मैंने बच्चों से बात की, उनके अभिभावकों से बात की, सभी के यही गुजारिश थी कि सीएम साहब यहाँ पर जो स्कूल के पास जो शराब का ठेका है उसको हटवा दिया जाए। अभिभावकों को कहना था कि इन शराब से, कि इस शराब का जो ठेका है, इससे हमारे बच्चों पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ की जो स्टूडेंट्स थी, जो लड़कियाँ थीं, उन्होंने बोला कि सर, गंदी निगाहों से वहाँ पे लोग हमको देखते हैं शराब पी करके। बच्चों से भी काफ़ी बार झगड़े हुए, इसका भी जिक्र किया। यहाँ के प्रिंसिपल साहब के साथ इस समय मैं हूँ, इनसे बात करूँगा और जानूँगा इनका क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ अली है और मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ और विद्यालय हमारा मल्हौर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित है और इसी स्टेशन से जो सामने जो विद्यालय की तरफ रोड आता है, उसी रोड के नुक्कड़ पे बिल्कुल शुरुआत में ही एक देसी दारू का ठेका है। पिछले 10 वर्षों से मैं विद्यालय चला रहा हूँ, एक मान्यता प्राप्त विद्यालय है ये, और कई दफ़े मैंने यहाँ प्रयास किया कि विद्यालय के इस रोड पर से दारू का ठेका हट जाए, लेकिन कुछ संभ्रांत लोग, कुछ दबदबे किस्म के लोग हैं जो दारू के ठेके को चलाते हैं। आए दिन सुनने को मिलता है कि अगर मैं इनके खिलाफ़ जाऊंगा तो ये मुझे भी, मेरे साथ भी कुछ गलत कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा जगत में मेरा 17 से 18 वर्षों का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और जिसके चलते मैं बच्चों को आज एक अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के प्रयास में लगा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रास्ते पर पड़ने वाला दारू का ठेका बच्चों के विकास पर, बच्चों के मानसिक स्तर को कहीं ना कहीं गिरा रहा है और एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके मैं आग्रह करूंगा कि मेरी इस बात को प्राथमिकता दी जाए और इस दारू के ठेके को यहां से हटाया जाए। एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव मेरे ऊपर हर वक्त पड़ता रहता है। कभी पेरेंट्स आकर के इसकी शिकायत करते हैं, कभी जो महिलाएं शिक्षक टीचर हमारे यहाँ आती हैं पढ़ाने के लिए, उनके ऊपर बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी कई दफ़े वो मना कर देती हैं कि दारू के ठेके होने की वजह से हम आपके विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। कई बच्चे हमारे यहाँ से नाम कटवा चुके हैं, सिर्फ इसी चक्कर में उनके अभिभावक बोलते हैं कि मैं ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ जहाँ पर दारू का ठेका जो सुबह 6 बजे से ही निरंतर चालू हो जाता है, रात को 11 बजे तक चलता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मेरी इस बात को प्राथमिकता दीजिए और आप मेरी तकलीफ़ को समझ सकते हैं। इतना ही बोलना चाहता। सर भावुक हो रहे हैं। हम एक बात ये भी जानेंगे कि यहाँ पर सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से ही कौशल किशोर जी, इस समय मौजूदा जो विधायक है योगेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से, डबल इंजन की सरकार है। कभी आपने सांसद जी से या फिर जो इस समय जो मौजूदा विधायक है उनसे बातचीत नहीं करी क्या आपने? सर, मैं माननीय कौशल किशोर जी को भी बुला चुका हूँ, सांसद महोदय को, और विद्यालय के मंच पे आकर के
सर ने यहाँ से उद्घोषणा की थी सारे अभिभावकों के सामने, बच्चों के सामने, आज से 6 साल पहले कि मैं विद्यालय का रोड बनवा दूंगा, लेकिन आज तक विद्यालय की रोड नहीं बनी और यहाँ तक कि विद्यालय के रोड पे पड़ने वाले दारू का ठेका भी नहीं हटा। श्री गोमती यादव जी को भी मैंने यहाँ बुलाया, रंजीत यादव ब्लॉक प्रमुख, इनको भी मैं बुला चुका हूँ, और हमारे भाजपा जिला अध्यक्ष यादव जी, राम निवास यादव जी को भी मैं बुलाया हूँ सर। और यहाँ के जो हमारे पूर्व अभी इस वक्त के जो पार्षद हैं अरुण राय, उनकी पत्नी स्नेहलता राय, दोनों लोगों को मैंने मंच पे बुलाया सर, और बुलाने के बाद मैंने उनको सम्मानित भी किया और उनको अपनी समस्या से मैंने अवगत कराया कि रोड की समस्या, जल भराव की समस्या और सबसे बड़ी समस्या हमारी दारू के ठेके की थी, जो कि आज तक उन लोगों ने किसी ने भी तवज्जो नहीं दिया इसकी तरफ, ना ही कोई प्राथमिकता दी। मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके विनम्र पूर्वक, मुझे पता चला कि योगी जी ही इस समस्या का हल कर सकते हैं, इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ वो मेरी बात को सुनी जाए। अच्छा, एक बात और कर लें, यहाँ पर लड़कियाँ ही पढ़ती हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ क्या समस्याएं आपके पास लेकर के आती हैं? सबसे ज़्यादा क्या समस्या है? क्या यही मेजर समस्या है जो शराब की दुकान है? क्या यही रोड की समस्या, इसके अलावा भी कोई समस्या होती है? सर, सबसे बड़ी समस्या तो जो बच्चियां हमारे यहाँ पढ़ने आती हैं, बड़ी बच्चियां हैं, उन्हें आने में बहुत अनसेफ महसूस होता है। कई दफ़े ऐसा भी हुआ कि दारू के ठेके पर दारू पी करके सुबह स्कूल के टाइम पर दारू पी करके वहीं रास्ते में पड़े रहते हैं, तो लड़कियों को आने जाने की दिक्कत होती है, उनको जगह नहीं मिल पाता है। कई दफ़े गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, और बहुत सी मैंने महिलाओं को भी देखा जो यहाँ दारू के ठेके पर आकर के दारू का इस्तेमाल करती हैं, और इसका एक बहुत बुरा असर हमारे बच्चियों पे पड़ता है। विद्यालय के आकर के हमसे शिकायत करती हैं, रोती भी हैं बच्चियां जो है कि कम से कम सर ये विद्यालय के रास्ते से दारू का ठेका हटाया जाए। सबसे बड़ी समस्या गाली गलौज और दारू पी करके गलत नज़र से बच्चों को देखना, और जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा अनसेफ्टी महसूस होती है सर। अच्छा, क्या कभी आपके ऊपर कोई प्रकार का दबाव भी रहता है? कभी किसी प्रेशर पे भी रहता है, किसी बड़े प्रेशर पे आप लगातार, वो भी जिक्र करें। जी सर, हमारा पूरा मोहल्ला ही बहुत बड़े एक दबाव में रहता है, और कई दफ़े वो कह चुके हैं, मोहल्ले वाले भी, जैसे मैंने उनसे कई दफ़े बातचीत करने की कोशिश की, मैंने उनसे पूछा भी, तो वो कहते हैं कि ठीक है हम बोल देंगे, लेकिन वक्त आने पर वो सब दबाव के कारण नहीं बोलते हैं। एक संभ्रांत व्यक्ति हैं जो दारू के ठेके जिनके यहाँ चल रहा है। और एक बड़ी ही आश्चर्यजनक बात मेरे सामने आई, जब मैं इस दारू के ठेके को गूगल पे सर्च किया तो सबसे बड़ी बात सामने ये आई कि दारू का ठेका यहाँ पर जिस जगह पर चल रहा है वहाँ पर दारू का का है ही नहीं, जिसके नाम से अलॉट है वो नाम भी कोई और दिखाता है। तो बहुत ही मुझे आश्चर्य हुआ ये देख करके कि आज लगातार 20 सालों से ये दारू का ठेका चल रहा है। जब से विद्यालय हमारा खुला हुआ है तब से ये दारू का ठेका चल रहा है। लगातार इस दारू के ठेके को बंद कराने का मैंने प्रयास किया, तो मेरे से यहाँ तक कहा गया कि आप विद्यालय चलाते हैं सर, दारू के ठेके से थाने पर पैसा पहुंचता है, क्या आप थाने पर पैसा देने जाते हैं? आपका एक पैसा नहीं जाता थाने पर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के जो भी हमारे संरक्षक हैं वो प्लीज़ इस बात को, इसकी गंभीरता को समझें और दारू के ठेके को यहाँ से जल्द हटवाने की कोशिश करें। और बरसात में जो रोड में जल भराव की समस्या होती है जिसकी वजह से बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, इस समस्या को सर प्राथमिकता से लेकर के दूर किया जाए। एक बात आपने बोली थाने पर पैसा जाने की बात, तो थाने में पैसा जाने की बात आपसे किसने बोली है? सर ये बात हमको आबकारी विभाग के ही एक इंस्पेक्टर थे जो हमारे मोहल्ले में ही उनका घर है। एक बार मैंने उनसे बात किया था तो उन्होंने इस बात को हमसे बोला कि सर क्या ऐसा आप कर सकते हैं, क्या आपका कोई पैसा वहाँ जाता है? हमने कहा नहीं सर, मैं पैसा क्यों दूंगा वहाँ। तो इस तरह की बात भी मेरे संज्ञान में आई, तो उसके बाद भी थोड़ा सा हमें एक डर महसूस हुआ कि भाई जब इस तरह की बात है तो नो डाउट कि हमारी कोई शिकायत या कोई बात हमारी नहीं सुनी जाएगी। ऑन कैमरा आप किसी को टारगेट कर रहे हैं, बाद में किसी प्रकार का दबाव होता है फिर क्या करेंगे? सर मैं हर प्रकार के दबाव को अपने विद्यालय के बच्चों के लिए झेलने को तैयार हूं। बस मैं चाहता हूं कि इस रास्ते पर पड़ने वाला दारू का ठेका हमारे स्कूल के बच्चों के हित में अगर ये हट जाता है तो मैं बड़ा कृतज्ञ और आभारी होऊंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के। देखिए, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं सर, इसी क्षेत्र में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का भी घर है सर, उनका भी आवास है। मैं एक बार नहीं 2 बार मैं उनके आवास पे जा चुका हूं। अपने उप प्रधानाचार्य जी को फाइल के माध्यम से मैंने उनके पास भी इसकी सूचना भिजवाई मैंने, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक तस्वीर देख रहा हूँ, कैमरामैन से कहूँगा तो दिखाएं। यहाँ पे कौशल किशोर जी की दिख रही तस्वीर, नीचे भी तस्वीर दिख रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े अधिकारियों की तस्वीरें हैं। तो क्या ये सारी स्कूल में ही ये सब आके क्लिक हुई हैं? जी सर, ये सभी लोग, जितने भी माननीय लोगों की फ़ोटो लगी हुई है, ये सभी लोग विद्यालय में आ चुके हैं सर, और मैंने ही इन लोगों को विद्यालय में बुलाया था। बहुत ही सम्मानपूर्वक इनका सम्मान किया गया। अच्छा, एक बात और कर लूँ, क्या इसी रोड से आएंगे, इसी शराब की दुकान के पास से गुजर करके आए होंगे? जी, इसी रास्ता हमारे यहाँ आने का विद्यालय का एक ही है सर, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब रास्ते से आ रहे थे, माननीय सांसद महोदय जी ने भी इस बात का हमको आश्वासन दिया था कि मैं इसको जल्द से जल्द दारू के ठेके को हटवा दूंगा। और रोड भी जिस तरह से आप अभी आज देख रहे हैं, ऐसी रोड लगातार बनी हुई है। माननीय सांसद महोदय, विधायक जी जब भी ये लोग आए तो इसी रोड पर से चल करके वो लोग आए। साफ तौर से देख रहे हैं, यहाँ पर सांसद जी भी आ चुके हैं, तमाम बड़े आला अधिकारी इसी शराब की दुकान के पास से गुजर करके, इसी रोड से गुजर करके स्कूल में आते हैं, बच्चों से आकर के मुखातिब होते हैं। बच्चों ने अपनी शिकायत बताई कि ये जो शराब का ठेका है, इससे काफ़ी तरीके की दिक्कतें होती है। अभिभावकों ने बताया काफ़ी तरीके की दिक्कत होती है। और तो और यहाँ पर मोहल्ले में बताया गया कि आबकारी विभाग के एक आला अधिकारी भी रहते, जिनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि क्या आपके पास से थाने में पैसा जाता है? क्वेश्चन मार्क है ये बड़ा। क्या स्कूल से थाने में पैसा जाता है? आबकारी विभाग के एक आला अधिकारी बोलते हैं। हर तरीके का प्रेशर यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं वो झेलने को तैयार हैं बच्चों के लिए। देखने वाली बात होगी, प्रेशर और बढ़ता है या इस पर कोई उचित कार्रवाई होगी। देखने वाली बात होगी। इस मामले से जुड़ी हुई हर तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब कर रहा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से एक गुजारिश है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।